हाउ टू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आज के डेट में ये ईएलएसएस की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी डिमांडिंग म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ईएलएसएस में लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपना जैसे टैक्स सेव करना है। मोस्टली ईएलएसएस लोग एटीसी के हिसाब से भी करते हैं आज के डेट में, बिकॉज दे वांट टू सेव देयर टैक्सेस। तो अगर एटीसी की अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर जैसे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ईएलएसएस में पोटेंशियल एंड ग्रोथ इस टाइम पे काफी अच्छा खासा होता है। और एक फायदा ये भी है कि ईएलएसएस में आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि मेजरली लोग आज के डेट में ईएलएसएस, जहां तक मुझे लगता है, अगर ईएलएसएस कोई कर रहा है तो इसलिए करते हैं मैक्सिमम लोग कि उनका कुछ टैक्स वगैरह एटीसी में सेव हो जाए, क्योंकि उसमें बेनिफिट, क्योंकि जो दूसरे फंड्स होते हैं ईएलएसएस के अलावा म्यूचुअल फंड में, वहां एटीसी नहीं मिल पाता है और ईएलएसएस के अंदर मिल जाता है। दैट इज द मेन रीजन कि लोग ईएलएसएस वाले में करते हैं इन्वेस्टमेंट। इवन रिटर्न भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि रिटर्न ऐसे वैसे होते हैं, कुछ फंड के थोड़े हो सकता है कम हो, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी इनका रिटर्न काफी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईएलएसएस के अलावा अगर हम जैसे इसमें लॉक इन की बात करें तो हाँ, लॉक इन पीरियड रहता है। ईएलएसएस कुछ म्यूचुअल फंड में लॉक इन नहीं होता, लेकिन ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे 3 इयर्स का रूलिंग लॉक इन पीरियड यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो बाकी कुछ चीजें मैं इसमें कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड्स, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी फंड अगर इन्वेस्ट करिए, कोई भी फंड अगर आप परचेज करते हैं, उसको सारे अंडरस्टैंड करने के बाद, आफ्टर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ही आगे बढ़ने का आप डिसीजन लीजिएगा। फिलहाल हम अंडरस्टैंड ये करने वाले हैं कि व्हाट इज द फुल जर्नी टू इन्वेस्ट इन द ईएलएसएस फंड। आप किस तरीके से ईएलएस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर आने कुछ टाइम के अंदर कि कौन सी ईएलएसएस फंड इस टाइम मार्केट में है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन से अगर शुरू करें तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने ऐड कर चुका हूँ और इसके माध्यम से अंडरस्टैंड हम करने वाले हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम ईएलएसएस फंड को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ओपन कर लिया यहाँ पर धन ऐप। ये धन ऐप का होम पेज है और सिंपली हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे आने के बाद में अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। बात करें गाइस धन ऐप की, तो इवन मैंने काफी टाइम से अभी यूज किया है, बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितने भी टाइम से यूज कर रहा हूँ, इजी टू मुझे यूज लगा। खासकर नए इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। अंडरस्टैंडिंग इसमें बड़े आसानी से हो जाती है, चीजों को आसान भाषा में समझा रखा है और लगभग सारे ऑप्शन आपको मार्केट से संबंधित यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको म्यूचुअल फंड करना है, ट्रेडिंग, इंट्राडे, बहुत सारी जो भी चीजें हैं, लगभग आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल हम ईएलएसएस के अंदर जा रहे हैं तो हम टैक्स सेवर पे पहले क्लिक करेंगे, फिर इसी के माध्यम से आगे हम ईएलएसएस को समझेंगे। हमने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया, फिर टैक्स सेवर पे आया। बहुत सारे फंड्स हमें टैक्स सेवर में शो कर रहे हैं, जैसे एडलवाइस, बंधन, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई, एचडीएफसी। मुझे मोतीलाल ओसवाल बेटर लग रहा है क्योंकि इसके रिटर्न औरों के मुकाबले ज्यादा शो कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब जैसे मैं इसमें रिटर्न चेक करना चाहूँ, चेक कर सकता हूँ। 3 साल का रिटर्न अगर हम चेक करें तो इसने 100% रिटर्न दिया, मतलब 30% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। वाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इक्विटी फंड है ऊपर लिखा हुआ है और ईएलएसएस लिखा है, तो ईएलएसएस अगर लिखा है तो समझ जाइए इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप टैक्स सेविंग के साथ देख रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिटर्न आप इसमें इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 5 साल में कितना आया है। आउट परफॉर्मर्स आप चेक कर सकते हैं, होल्डिंग्स इसमें कौन कौन सी कंपनी के हैं वो भी चेक कर सकते हैं। इसके जैसे और कौन से फंड हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, फंड लाइक दिस पे क्लिक करके। ओवरव्यू पे दोबारा आते हैं, ये रेटिंग वगैरह ऊपर आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना एसआईपी में है, कितना मिनिमम लमसम में है, कितना इसका एयूएम है, ओपन एंड फंड है ये, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें चेक करना चाहें तो इसमें रिस्क ओ मीटर भी दिख जाता है, कितना रिस्क इसमें होने वाला है। तो ये कुछ चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लॉक इन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मल्टीपल जो ईएलएसएस हैं, ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड रहेगा ही रहेगा, 3 इयर्स का। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं अपना डाल देता हूँ जो मुझे इन्वेस्ट करना है। मुझे ऐसा एसआईपी डालना है तो मैं 5000 डालता हूँ। डेट मुझे जो हर महीने रखनी है ऑटो डेबिट की सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड आगे बढ़ते हैं। मंथली करना है कि वीकली करना है, वही मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मुझे मंथली करना है तो मैं मंथली पे ही टिक करूँगा यहाँ पर और उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। जस्ट अ सेकेंड, इन्वेस्ट एज एस आई पी पे जाते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद में अपनी इस इन्वेस्टमेंट को हम अपना पूरा करते हैं। अब मुझे ओटीपी डालना है, उसका वेरीफाई करके पूरा कर लेना है। तो गाइस ये था पूरा प्रोसीजर टू कंप्लीट ईएलएसएस फंड। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसको प्रोसीड करना। बट बिफोर द प्रोसीडिंग फॉर एनी ईएलएसएस फंड, सबसे पहले आप जो फंड परचेज कर रहे हैं, बिकॉज सीजन आ रहा है टैक्स सेविंग का, तो डेफिनेटली काफ़ी लोग ईएलएसएस के बारे में सर्च भी करेंगे
क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है टैक्सेबल की। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप एक चीज़ फंड को अंडरस्टैंड करना, जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रेंडमली मोतीलाल ओसवाल बताया, बट कुछ चीज़ें और हैं जो कि इसमें नीचे फंड में आपको दिख जाती हैं। उसको अंडरस्टैंड करिए, कुछ क्वेरीज आता है अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड ईएलएसएस में 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड रहेगा। थैंक यू।